स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य को समझना मुश्किल कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों विषयों के पीछे विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक परंपराएं हैं जो व्यक्ति की भूमिका और जीवन में उनका स्थान स्थापित करती हैं। स्त्री के चरित्र को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि समाज ने बदलते समय के साथ स्त्री की भूमिका में अनेक परिवर्तन किए हैं और इसे अधिक संवेदनशील और समर्थनीय बनाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। पुरुष के भाग्य को समझना भी मुश्किल है, क्योंकि समाज में नर और माध्यमिकता की अपेक्षा करने के दृष्टिकोण में भी विशेषता होती है, जिससे सामाजिक दबाव, परंपराएं और आर्थिक परिस्थितियां पुरुष के जीवन को प्रभावित करती हैं। इन दोनों मुद्दों को समझने के लिए हमें सामाजिक और सांस्कृतिक समरूपता की दृष्टि से इन विषयों को विश्लेषण करना होगा, जिससे हम इनके पीछे छुपे तात्कालिक और सामाजिक प्रेरणाएं समझ सकें। श्री कृष्ण के स्त्री बनने की कथा महाभारत काल के दौरान पांडवों की विजय के लिए मां काली को प्रसन्न करना था। इसके लिए एक नर बलि देनी थी। नर बलि के लिए एक राजकुमार की आवश्यकता थी, लेकिन कोई भी राजकुमार नर बलि के लिए आगे नहीं आया। तब अर्जुन के पुत्र इरावन स्वयं नर बलि के लिए आगे आ गए, लेकिन इरावन ने नर बलि से पहले सबके सामने एक शर्त रखी। इरावन कहते हैं कि वह अविवाहित नहीं मरना चाहते, इसलिए नर बलि से पहले वे शादी करना चाहते हैं। इरावन की यह शर्त सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि कोई भी राजा अपनी पुत्री का विवाह मरने वाले से कैसे कर सकता है। इस शर्त पर कोई भी राजा अपनी पुत्री का विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। डूबा हुआ पैसा पाने के लिए घर में लगाएं ये पौधे, आगे देखें। डूबा हुआ पैसा पाने के लिए घर में लगाएं ये पौधे। श्री कृष्ण ने धारण किया मोहिनी रूप। जब कोई समाधान नहीं निकला तब श्री कृष्ण तैयार हुए और उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और इरावन से विवाह रचाया। इससे इरावन की शर्त पूरी हो गई और अगले दिन स्वयं अपने हाथों से खुद का शीश मां काली के चरणों में चढ़ा दिया। औरतों की वह कौन सी 4 चीजें हैं जो औरतों में अगर पाई जाए तो वह भाग्यशाली कहलाती है? मेरी समझ में तो मात्र नारी होना ही भाग्यशाली होना है, क्योंकि शून्य से सृजन एवं सृजन से विनाश और विनाश से पुनः सृजन की यात्रा में परमात्मा के रथ की सारथी नारी ही तो होती है। यदि शक्ति अर्थात नारी न होती तो कदाचित परमात्मा केवल मात्र पुरुष से ही सृष्टि का सृजन कभी भी न कर पाता। शायद यही बात जग जाहिर करने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सदैव अपने में नारी अर्थात शक्ति को स्थान दिया है। उस नारी के बारे में यह कहना कि फलां 4 बातें या चीजें उसमें हो तो वह भाग्यशाली होती है, ऐसा है जैसे कोई साक्षात सूर्य से कहे कि अगर आप में फलां 4 दियों जैसा प्रकाश हो तो आप भाग्यशाली कहलाएंगे। ममता नारी का सबसे सहज गुण ममता है। अपनी संतान को जन्म देने के पश्चात माता बनी नारी के स्तनों में स्वयं ही संतान की भूख मिटाने के लिए दूध उतर आता है। संतान के लिए ममता तो पिता के हृदय में भी होती है, किंतु संतान की भूख मिटाने की अलौकिक क्षमता तो केवल माता में ही प्रकट होती है। कभी कभार तो यह भी देखने में आता है कि अपनी संतान को दूध पिलाने वाली माता की उपस्थिति में यदि किसी अन्य माता की संतान भूख से रुदन कर रही होती है तो भी उसकी न होते हुए भी माता के आने से भीग जाते हैं। क्या प्रकृति में ममता का इससे अच्छा उदाहरण कोई और हो सकता है? प्रेम नारी प्रेम की देवी कहलाती है। उसका प्रेम कभी पुत्री बनकर प्रकट होता है तो कभी बहन बनकर। युवावस्था में उसका प्रेम के रूप में प्रकट होकर पुरुष को पूर्णता प्रदान करता है। अपने जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए समाज में वह अपना प्रेम कभी अध्यापिका के रूप में तो कभी एक नारी के प्रेम की महानता का कहाँ तक बखान करूं। नारी तो एक सैनिक के रूप में अपने जीवन का बलिदान देकर भी राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम का इजहार करने से भी नहीं हिचकती।
सहनशीलता नारी का एक सहज गुण है। सहनशीलता सबका भार सहन करने वाली पृथ्वी को हम पृथ्वी माता अर्थात नारी के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। किंतु यह मानवता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि नारी के इस महान गुण का पुरुष नाजायज फायदा उठाते रहे हैं और जाने कब तक उठाते रहेंगे।